नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन 14 एंड 15 आपके एग्ज़ाम के प्रीव्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों क्वेश्चंस में दोनों की गारंटी तो नहीं लेता, बट एक क्वेश्चन आपका जो इस टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जिस टर्म में आपका ये चैप्टर आता है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आज हम देखेंगे किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं, क्या क्या इनमें फॉर्मूला लगाना होता है, क्या किस तरह से इनकी प्रोसेसिंग है, किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्वेश्चन वाली वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले मैंने बोर्ड पर जो लिख रखा है वो इन्फॉर्मेशन ये है, मुझे x + y = 12 मिला है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 14 मिला है और मेरे से फाइंड कराने के लिए कहा गया x² + y²। तो यहाँ पर आपसे मैं जैसे आपको पहले एक बार वीडियो प्रोवाइड कराई थी क्वेश्चन नंबर 11 की, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्वेश्चन की दोनों चीज़ जो आपको गिवन है वो और जो आपसे रिक्वायरमेंट है वो अपने दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद ये चीज़ फाइंड करें कि आपसे एक्चुअल में रिकमेंड हो क्या रहा है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है हमें देखते हैं। देखो यहाँ पर ये x दिया गया है और हमसे x² की रिक्वायरमेंट हो रही है। मींस आपको a दिया गया और आपसे a² की रिकमेंड हो रही है, a² की डिमांड हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a मिलने के बाद a² की डिमांड हो रही है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a + b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी क्वेश्चन को ये आप सॉल्व करें, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ध्यान रखें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अच्छी हैबिट आपकी क्या हो कि जो उस क्वेश्चन में लगने वाला फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है आप सबसे पहले उसको लिखें। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो क्या है आपका, a + b² = a² + b² + 2ab। देखो यहाँ पर हमसे a गिवन है, a² x² डिमांड हो रही है, तो मैंने यहाँ पर a गिवन है a² के हिसाब से डिमांड कर ली। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ फील हुई कि जो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेशन है हमें उस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने के लिए जो लेफ़्ट साइड पोर्शन है उसका अलग स्क्वायर करोगे और जो राइट साइड पोर्शन है उसका अलग स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, x² प्लस उसके बाद y² इज़ इक्वल टू y² करने के बाद फिर हमें क्या लिखना होता है, +2ab। तो +2xy यही तो करेंगे हम यहाँ पे, और इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर आपका आएगा 144। पहले एक बार यहाँ तक का क्वेश्चन ध्यान से समझ लो और मैं एक बार ये रिवाइज भी करा देता हूँ आपको। मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है x + y = 12 गिवन है, xy = 14 दे दिया गया और मेरे से जो डिमांड हो रही है वो x² + y² की हो रही है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, a + b², मतलब हमें x दिया गया और हमसे x की डिमांड हो रही है, तो x और x² में डिफरेंस है स्क्वायर का, तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड वाली चीज़ को बेस मानकर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, a + b² = a² + b² + 2ab। उसी के बेस पर हमने अपने क्वेश्चन वाली जो वैल्यू थी x + y² = 12 इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का पैटर्न क्या था, जो लेफ़्ट पोर्शन था उसका स्क्वायर अलग किया, जो राइट पोर्शन था 12 हमने उसका स्क्वायर अलग किया। x + y का स्क्वायर जब हमने ओपन किया तो हमारा आंसर क्या आया, x² + y² + 2xy, और इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर जब हमने फाइंड किया तो आंसर आया 144। लेकिन एक छोटी सी चीज़, हमसे जो क्वेश्चन में डिमांड हो रही है पूछा गया वो केवल ये है, मीन्स इतना पोर्शन, ये नहीं है। तो इसको कैसे रिमूव करें, तो इसके लिए देखते हैं। पहले इसको लिखो x² + y² प्लस यहाँ पर ये 2 लिखा, x y की वैल्यू हमें दे रखी है। ध्यान से देखो आप अपने क्वेश्चन में xy = 14 आपको दे रखा है, तो आप इस xy की जगह पर मल्टीप्लाई लगाकर ये 14 दिखाएंगे और यहाँ 144 लिखेंगे। समझ में आ गया। तो जो ये आपका 2xy था, इस 2xy की जगह पर मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जो xy की वैल्यू 14 मुझे क्वेश्चन में गिवन थी उसको मैंने यूज़ किया और xy को रिमूव करके वहाँ पर मैंने 14 लिख दिया। समझ में आ गया आपको यहाँ तक का। उसके बाद आप क्या करेंगे, x² + y² प्लस 2 14 जा या 14 2 जा 28 इज इक्वल टू 144। क्लियर है भाई यहाँ तक का आप सबको क्वेश्चन। अब आप इस 28 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 28। देखो ये जो 144 था पहले वो लिखा, और ये जो 28 इधर प्लस का था, दूसरी साइड जाने के बाद आपका किस साइन में आ जाएगा, अपोजिट साइन में, मींस माइनस वाले साइन के साथ आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 28 माइनस करोगे तो 116 आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो फाइनल आंसर है वो आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको? कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो, कोई लाइन, कोई स्टेप इस तरह की जो समझ में ना आई हो, क्लियर ना हुई हो, डाउट्स रह गया हो, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट्स को सॉल्व करने की, सभी डाउट्स को पढ़कर उन्हें सॉल्व करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है अब आपका। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 9, और हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया बिल्कुल उसकी तरह है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि उसकी तरह ही है, लेकिन उसमें जो आइडेंटिटी यूज़ होनी थी वो दूसरी है, और इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ होनी है वो आपकी दूसरी है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, अपने जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में माइनस दे रखा है और आपसे प्लस की डिमांड हो रही है। तो जब भी आपको कभी माइनस में क्वेश्चन गिवन हो और आपसे प्लस की डिमांड हो, तो वहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज़ करके ध्यान रखना या इस चीज़ को याद रखना कि कभी भी जब आपको माइनस दिया जाए और आपसे प्लस की डिमांड हो तो आप वहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए मैं फिर दोबारा बता दूं, आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि उसमें आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछ क्या रहा है। हमें दिया गया था x माइनस 7 और पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने वहाँ पर क्या किया, अपना x माइनस वाई को देखकर a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ किया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग अब हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 लिखेंगे और दोनों साइड का सेपरेट स्क्वायर करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड का स्क्वायर अलग, राइट साइड का स्क्वायर अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस आता है तो आपको माइनस लगाना है, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 7 7 जा 49। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने ये। अब यहाँ तक करने के बाद आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप, x का स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर आता है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर आता है, वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये क्या बन जाएगा, 2xy इज इक्वल टू 49। यहाँ तक जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ तक तो किसी को आप में से डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सब स्टेप्स आप पहले क्वेश्चन में भी और इस एक्सरसाइज में भी बहुत बार कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमसे यहाँ पर वैल्यू जो पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये 2xy का क्या करना है पहले वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और इस xy की जगह पर हमें जो xy की वैल्यू 9 दे रखी थी उसको मल्टीप्लाई के साइन में उसको 7 लिखा। यानी कि 2xy एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन ने हमारे सॉल्यूशन को आसान करने के लिए xy की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमने उसकी जगह पर xy की जगह पर क्या यूज़ कर लिया, 9 यूज़ कर लिया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 49। अब इस 18 को आप साइड चेंज करा दीजिए। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू लगाएं 49 लिखेंगे, और ये जो आपका माइनस 18 है ये दूसरी साइड जाने के बाद किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 18 कितने होते हैं, 67। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल आंसर होगा वो होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 67। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए आपको दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। दोनों क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे फिर यही बात कहूँगा कि दोनों क्वेश्चन हार्ड नहीं है। बस एक बार ये क्लियर कर लें, एक बार ये समझ लें कि इनमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होनी है। अगर आपको एक बार ये बात समझ में आ गई कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होनी है, तो ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन से ईजी मैं क्वेश्चन कुछ नहीं मानता। क्यों? जिन क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला या फिर तरीका हमें पता चल जाता है, वो क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो बच्चे आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आपकी क्लासेस की वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और हाँ, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।